हाउ डज द बर्ड सिंग? तो आपने बुलबुल को कभी गाना गाते सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आप एक काम करिए, अपने इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से निकलकर किसी नेचुरल साइट पे जाइए, किसी गार्डन में जाइए, किसी नेचुरल साइट को विजिट करिए, आपको पक्षियों की चहचहाहट और उनके गीत संगीत की मधुर ध्वनियां सुनाई देंगी जो आपके मन को आनंदित और प्रफुल्लित कर सकती हैं। इंग्लिश मीडियम की क्लास में हिंदी की ये भारी भरकम शब्द आपको एक बार जरूर ये सोचने पे मजबूर कर सकते हैं कि आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हैं। क्लियर? सो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से निकल कर अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको ये पता लगेगा, लेकिन अब इसका साइंटिफिक बेसिस हम देख लेते हैं कि ये जो पक्षी हैं ये गाना क्यों गाते हैं। हाउ डज द बर्ड सिंग एंड व्हाई डज द बर्ड सिंग? टू क्वेश्चंस आर देयर। हाउ एंड व्हाई टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिप्रेजेंट टू स्पेसिफिक रेफरेंसेस। हाउ will seek the mechanism and why the reason, what is the reason behind that, ये रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए ये अपने मैटिंग पार्टनर को कॉल करने के लिए, जो मैटिंग पार्टनर है उस मैटिंग पार्टनर को आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स कॉल करने के लिए बुलबुल गाना गाती है। वो अपने रिप्रोडक्टिव बिहेवियर रिप्रेजेंट करने के लिए, एक स्पेसिफिक ब्रीडिंग सीजन में अपना रिप्रोडक्टिव बिहेवियर कंप्लीट करने के लिए गाना गाती है। व्हाई डज द बर्ड सिंग? हाउ डज द बर्ड सिंग? तो ये जो वॉइस बॉक्सेज हैं, वॉइस बॉक्स इसमें जो प्रेजेंट है, इनका अपना एक ऑपरेशनल एस्पेक्ट है, ऑपरेशनल कंडीशन है, उसके कारण ये गाना गाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास, व्हाई नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स आर जनरली व्हाइट? बहुत सीधा आंसर अगर दूं तो मैं ये कहूंगा कि रात को खिलने वाले जो पुष्प हैं, फ्लावर्स हैं, फूल हैं, वो श्वेत सफेद क्यों होते हैं? अगर कलरफुल भी होते तो क्या हो जाता? कुछ नहीं होने वाला था। नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स आर जनरली व्हाइट बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये कह सकते हैं ये व्हाइट कलर अपीयरेंस जो है वो विजिबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, विजिबिलिटी को बढ़ा रहा है एट द टाइम ऑफ डार्क और एट द टाइम ऑफ नाइट। सेकेंडली आप ये कहेंगे ये जो फ्लावर्स होते हैं, इन फ्लावर्स में स्टूडेंट्स फास्ट फ्रेग्रेंसेज होते हैं। इन फ्लावर्स में आप कहेंगे फास्ट फ्रेग्रेंसेज होते हैं, जिससे ये पॉलिनेटर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इनके जो पॉलिनेटर हैं वो कलर के बजाय मोस्ट प्रोबेबली अट्रैक्ट होंगे फ्रेग्रेंसेज के टुवर्ड्स, जिससे इनका पॉलिनेशन प्रोसेस हो जाएगा। आपने कुछ ऐसे नाम सुने होंगे, रात की रानी। क्लियर? उसके बाद हाउ डज द बी नोज व्हिच फ्लावर हैज नेक्टर? व्हाई डज कैक्टस हैव सो मेनी थॉर्न्स एंड हाउ डज द चिक रिकॉग्नाइज हर ऑन मदर? कुछ और क्वेश्चंस हैं जो हमारे यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के रेस्पॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो बी है, हनी बी मान लीजिए, जो बी इंसेक्ट है, उसको कैसे पता लगता है कि किसी पर्टिकुलर फ्लावर में नेक्टर है? ठीक है, तो आप ये कहेंगे बी जो है वो फ्लावर टू फ्लावर विजिट करती है, तब उसको पता लगता है कि वहां नेक्टर है। लेकिन दूसरे बीज को वो सिग्नल कैसे देती है? तो इसके लिए आप ये देखिए, दे ऑल डांस जस्ट लाइक इट। एक तरीके से जो डिजिट 8 है उसकी तरह वो डांस करती हैं। और आपने अगर देखा हो किसी गार्डन में, आप देखिए फ्लावर के आसपास बी जो होती है वो एक स्पेसिफिक साउंड भी प्रोड्यूस करती है, और वहां दे विल डांस जस्ट लाइक डिजिट 8। इस तरीके से डांस वो करती है, जैसे राजस्थानी में जो फोक डांस होता है ना, घूमर नृत्य, इस तरीके का डांस वो करती हैं। तो वो जो दूसरी बी है उनको ये सिग्नल मिल जाता है। उसके बाद कहा गया है कि कैक्टस में बहुत सारे कांटे क्यों हैं? व्हाई कैक्टस हैव सो मेनी थॉर्न्स? तो ये आप जानते हैं जो एरिड जोन और सेमी एरिड जोन है उनमें प्लांट से वाटर के रिलीज को, वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए अल्टीमेटली मॉडिफिकेशंस कर दिए जाते हैं। सो कैक्टस हैव सो मेनी थॉर्न्स। और फिर कहा गया व्हाई द चिक सर्पर्स रिकॉग्नाइज हर ऑन मदर? तो चिक है वो अपनी मदर को कैसे आइडेंटिफाई कर लेता है, कैसे रिकॉग्नाइज कर लेता है, कैसे पहचान लेता है? बहुत भीड़ में आप और हम भी पहचान लेंगे। ये बेसिकली देखिए फेरामोन्स हैं, केमिकल सिग्नल्स जो हैं वो होते हैं। स्पेसिफिक स्मेल आप ये कहेंगे हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, हर एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, और वो जो स्पेसिफिक स्मेल है उसी से हम रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे जो एनिमल बिहेवियर है, जो इथोलॉजी है, उसमें इस तरीके के एस्पेक्ट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। आपने देखा होगा ना, चींटियां एक दूसरे के पीछे चलती हैं, डॉग्स जो है वो अपनी टेरिटरी मार्क करते हुए मूव करते हैं। ठीक है, एक गली के कुत्तों और दूसरी गली के कुत्तों में आपने स्ट्रगल देखा होगा, तो उनकी वो जो टेरिटरी है, वो टेरिटरी कैसे वो स्मेल करते हुए पता लगा लेता है कि उसकी टेरिटरी है कि नहीं है। तो ये दैट ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ द फेरोमोन्स। क्लियर? जस्ट बिकॉज ऑफ द केमिकल सिग्नल्स। मेल और फीमेल का जो अट्रैक्शन है दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द केमिकल इन्फ्लुएंसेज। क्लियर? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। देखिए इन क्वेश्चंस के आंसर आपको क्लियर हो, इसका मतलब ये है कि इकोलॉजिकल इंटरेक्शन जो ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन है, वो इंटरेक्शन आप क्या कर पा रहे हैं?
क्लियर कर पा रहे हैं। सो एंजॉय द इकोलॉजी।